जज्बातों को दिल में है पाले, जहाँ राह बंद हो जाए वही। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। और दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट लीडर, डायनेमिक लीडर मिस्टर राधेश्याम कुशवाहा जी मौजूद हैं, जिन्होंने जीरो से शुरुआत करके और डायमंड लेवल तक का सफर तय किया। और आने वाले टाइम में मुझे पक्का विश्वास है ये अपने कमिटमेंट, जोश, जज्बे, जुनून और ग्रेटिट्यूड की वजह से, अपने एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड की वजह से ये यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी जरूर बनेंगे। तो दोस्तों आइए हम आज सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। तो मैं कॉल करना चाहूंगा और मैं चाहता हूं दिल से ऊपर हाथ खड़े करके जोरदार तालियों से कॉल करेंगे हमारे सबके प्यारे दमदार लीडर, डायनेमिक लीडर और भविष्य के होने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर राधेश्याम कुशवाहा जी। वेलकम साहब, स्वागत है आपका। वेलकम कुशवाहा साहब। जी महागुरु जी, कोट कोट प्रणाम। प्रणाम साहब, जय हो साहब। पैनल पर उपस्थित सभी साथियों को कोट कोट प्रणाम और नमस्कार। और महागुरु जी, आपका आशीर्वाद है कि आज इस पैनल पर आपने आशीर्वाद हमको देने के लिए कहे कि आमंत्रित किए हैं, और ये मेरा सौभाग्य है, परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद है और सेफ साफ कंपनी का आशीर्वाद है, डायरेक्टर्स का आशीर्वाद है, आज मेरे सभी मेंटरों का आशीर्वाद है कि आज इस इतने बड़े पैनल पर आपके सामने कुछ बोलने की हिम्मत तो नहीं जुटा पा रहा हूं, लेकिन आपका आदेश है तो कुछ बोलेंगे जरूर। वेलकम सर। महागुरु जी, मैं जरूर साथियों को याद दिलाना चाहता हूं कि महागुरु जी के बारे में बताने की जरूरत तो नहीं है, पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरा वर्ल्ड जानता है कि महागुरु जी एक ऐसे डायनेमिक पर्सनालिटी हैं जो वर्ल्ड लेवल पर अपने नाम का परचम लहरा के दिखाया इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में, और हम जैसे साधारण व्यक्तियों को भी तराश तराश करके और डायमंड बना रहे हैं। ये महागुरु जी की कृपा है। और आज मैं जो भी बातचीत करूंगा, जो भी पाया है सेफ साहब से, उसी के बारे में बातचीत करूंगा, जैसे मैंने किया है वही बातचीत करूंगा। गुरु जी का आशीर्वाद मिला है तो मैं कुछ न कुछ जरूर बात करूंगा, और ये मेरा परम सौभाग्य है। और मैं गुरुदेव, अगर आपका आशीर्वाद हो तो शेयर करूं। आप प्लीज शेयर करें, स्लाइड शेयर करें। जी महागुरु। और कुशवाहा साहब एकदम डायनेमिक लीडर लग रहे हो, एकदम सेफ साहब की टाई शर्ट पहन के, एकदम गजब, वंडरफुल। जी महागुरु जी, केवल आपका आशीर्वाद है और सेफ साहब के डायरेक्टर्स और मेरे मेंटरों का है सब कुछ। और इसके पहले तो मेरा जीवन सादा जीवन बिल्कुल था, मैं कभी भी ऐसा सोच ही नहीं पाता था कि कभी मैं ऐसा पहन पाऊंगा, लेकिन सेफ साहब के डायरेक्टर्स, कंपनी और सारे मेंटर, मेरे सभी लोगों का आशीर्वाद है कि आज मैं ये सर सूट पहन पा रहा हूँ। नहीं तो मैं तो एक वर्दीधारी आदमी, और कहाँ, सब दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। तो महागुरु जी स्टार्ट करें। हाँ प्लीज स्टार्ट करें, प्ले कर लें अपनी स्लाइड चाहे तो, और शुरू। स्लाइड महागुरु जी दिखाई दे रही? हाँ दे रही, दिखाई दे रही। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं दिल से। साथियों, आज मैं अपने बारे में जरूर, महागुरु जी ने बताया तो थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मेरा नाम राधेश्याम कुशवाहा, जनपद देवरिया का रहने वाला हूं। पेशे से उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूं, और इस बिजनेस को करने के पीछे बहुत सारे रीजन हैं, चर्चा हम करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं जरूर अपने सेफ साहब से पहले की जर्नी के बारे में चर्चा करना चाहता हूं, और आगे बातचीत करूं। मैं जरूर परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं, सेफ साहब कंपनी को धन्यवाद देना चाहता हूं, अपने डायरेक्टर्स, पांचों डायरेक्टर्स को बहुत बहुत कोट कोट नमन। और उनको मैं नमन करता हूं कि जिन लोगों ने मुझे इस बिजनेस को दिया, श्री जयप्रकाश यादव और श्री कृष्ण कुमार मिश्रा जी के लिए। और मैं जरूर चाहूंगा कि उनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। उन लोगों ने मुझे इस बिजनेस को दिया, और मेरे मेंटर, बहुत सारे मेंटर, जैसे मैं बात करूं कि श्री शिवानंद मिश्रा साहब, श्री परशुराम सर, श्री माधव साहब और महागुरु जी श्री नरसिंह अग्रवाल साहब का आशीर्वाद मैं लगातार मिलता रहता है मीटिंगों के माध्यम से। और आज मैं इस बिजनेस में डायमंड बना हूं तो केवल सिस्टम की वजह से बना हूं। लेकिन इससे पहले, मैं सेफ साहब से पहले मैं क्या था, उसके बारे में जरूर मैं चर्चा करना चाहता हूं। और तो मेरा ये देखिए, परिचय मेरा ये है कि मैं एक साधारण परिवार से बिलोंग करता था।
मैं 5 भाई, एक सिस्टर है। और ये तब का है फोटो जब हम लोग 3 भाई दुनिया में थे और एक सिस्टर थी। उसके बाद ये बगल में मेरा फोटो दिखाई दे रहा है, ये मेरा हाई स्कूल का फोटो है। उसके बाद मैं भर्ती हो गया पीएससी में। पीएससी में भर्ती होने के बाद ड्यूटी कर रहा था, फिर उसके बाद सिविल पुलिस में आया। सिविल पुलिस से मैं फिर पढ़ाई लिखाई किया, परीक्षा दिया और फिर दरोगा बना। दरोगा बनने के बाद जीवन चल रहा था, जीवन चल रहा था लगातार। मैं कहूँ कि खुश था, लेकिन जो चीज मुझे चाहिए थी वास्तव में वो मेरे जीवन में नहीं हो पा रहा था। और मैं कुछ तलाश कर रहा था कि कुछ मिल जाए जिससे मैं, जो मेरी परिवार की चाहत है, मेरी चाहत है, वो पूरी हो सके। और वो कहा जाता है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा एक न एक दिन परमपिता परमेश्वर जरूर देते हैं। वही मेरे जीवन में हुआ। 2 शख्सियत मेरे जीवन में आए, श्री जयप्रकाश यादव और श्री कृष्ण कुमार मिश्रा जी। उन लोगों ने मुझे इस बिजनेस की जानकारी दिया। जानकारी देने के बाद मुझे लगा कि वास्तव में इस सिस्टम पर अगर मैं काम करूंगा तो निश्चित ही मैं बहुत ऊंचाइयों पर जा सकता हूं, सक्सेस ले सकता हूं। और दोस्तों, इस बिजनेस की जानकारी देने पर मुझे कुछ ऐसा लगा कि वास्तव में मैं जो चाह रहा हूं हो सकता है। क्योंकि मैं जब पिछला जीवन देखा अपना, जो बैक का था, कि मैं एक साधारण परिवार से बिलोंग करके और सोचा और कर्म किया। और इस जो सिस्टम में था, नौकरी में, वहां पर मैं दरोगा बना पढ़ाई लिखाई करके। तो जब इस बिजनेस के बारे में जानकारी दिया गया तो मुझे जब बताया गया कि आप इसमें डायमंड बन सकते हैं, एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, सफल हो सकते हैं। और प्लान बताने के बाद उन लोगों ने 10 सीक्रेट मुझे दे गए। 10 सीक्रेट एक वीडियो दे गए। और उस सीक्रेट वीडियो को देखने के बाद मुझे अपने आप पर विश्वास हुआ कि मैं ही हूं जो एक साधारण परिवार से जन्म लेकर के और आज दरोगा बना हूं। और अगर मैं इस पर विश्वास करता हूं, आने वाले समय में जो आकर्षण का सिद्धांत 10 सीक्रेट में दिया हुआ है, अगर मैं इसको फॉलो करता हूं, इस पर कर्म करता हूं, तो निश्चित ही एक दिन मैं अमीर बन सकता हूं और बहुत ऊंचाइयों पर जा सकता हूं। दोस्तों, एक वो दिन था। और उसके बाद मैं काम करना स्टार्ट किया दोस्तों। और ये मैं जरूर दिखाना चाहता हूं कि आफ्टर सेफ साफ, जब मैं सेफ साफ करना स्टार्ट किया तो सेफ साफ में आने के बाद मेरा जो एक सादा जीवन था, मेरा विचार था कि सादा जीवन उच्च विचार जो हर आदमी के, साधारण आदमी के में होता है, वो था। उससे निकल करके मैं यहाँ पर आया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आने के बाद श्री जयप्रकाश यादव साहब, इन्होंने जैसे थे वैसे बना दिया। लगातार ब्लेसिंग देते हैं, लगातार आशीर्वाद देते रहते हैं। उसके बाद महागुरु जी का तो कोई बात ही नहीं है कि ये लोग तो, मैं कहूं कि इस कलयुग के भगवान हैं। भगवान है कि जो आज एक साधारण हम जैसे इंसान को भी तराशने का काम कर रहे हैं, अमीर बनाने का काम कर रहे हैं। इन लोगों का जैसे अब देखेंगे दोस्तों कि यहाँ से हमारी टीम भी, ये हमारी टीम है। मेरे लेफ्ट और राइट में जो मेरे साथी हैं, श्री आनंद बिहारी राय, श्री वीरेंद्र जी और श्री उमाशंकर जी, श्री मुरारी साहब, ये लोग हमारे लेफ्ट राइट में हैं। और महागुरु जैसे गुरुदेव श्री जयप्रकाश यादव और श्री कृष्ण कुमार मिश्रा जी, ये दोनों लोग, इन्हीं लोगों ने बिजनेस मुझे दिया था और आज लगातार मुझे साथ भी दे रहे हैं। लगातार मुझे सिखाने का काम, बताने का काम कि कैसे आप जीत सकते हो, कैसे आप आगे जा सकते हो, ये बताते रहते हैं। दोस्तों, मैंने बिजनेस में आने के बाद कुछ चीजें सीखा, वो मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहता हूं कि यहां तक सफर कैसे आया, कैसे मैं डायमंड बना। जब मुझे लग गया कि हाँ मैं ये बन सकता हूं, तो गुरुदेव द्वारा बताया गया कि आप ड्रीम बनाओ। क्या करना चाहते हो इस बिजनेस में, क्यों क्यों करना चाहते हो, सीखो। हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा और अचीवमेंट्स लेकर के बताना पड़ेगा लोगों को कि क्या क्या तुमने पाया इस बिजनेस से। और आगे एक संकल्प लेना पड़ेगा कि आगे भी क्या करना चाहते हो। ये 5 चीजों के बारे में उन्होंने चर्चा किया। और दोस्तों, मैं जब इस बिजनेस में आया था तो मैं अपनी छोटी सी मकान तो बना लिया था। मेरे पास वास्तव में इन चीजों की जरूरत थी। मेरे पास लैपटॉप नहीं था, मेरे पास उतना पैसे नहीं थे, मेरे पास 4 व्हीलर नहीं था, मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं थी। मैंने सपना बनाया, ड्रीम बनाया कि मैं कुछ इसको मैं अचीवमेंट करूंगा। और जब स्टार्ट किया तो पहला चेक मेरा आया 5500 का। फिर उसके बाद जो है मैं उसी हफ्ते में लैपटॉप लिया लेनोवो का, और लेनोवो का लैपटॉप लिया और
1 महीने 1.5 महीने के बाद मैं ब्लैकबेरी का, आपने देख रहे हैं कि मोबाइल लिया LG का, और 1 साल के अंदर इस बिजनेस में पर्ल बन करके और मैं वैगनआर कार लिया, जो आज के डेट में 1,08,000 किलोमीटर चल चुकी है दोस्तों। तो ये हमारा सपना बना। सपना बनाने के बाद, सपना तो बहुत सारे लोग बनाते हैं और टूट जाते हैं, लेकिन इस बिजनेस में महागुरु जी लोग का आशीर्वाद, सिस्टम का आशीर्वाद, और मैं कहूं कि ये जो बताए हुए रास्ते पर मैं चलना प्रारंभ किया, तो सपना तो बना लिया। फिर मैं, जैसे उन्होंने बताया कि आपको यहां से लर्निंग करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए लिखा हुआ है कि एज एन एंटरप्रेन्योर योर नेवर स्टॉप लर्निंग, यानी सीखना कभी दिमाग को खत्म नहीं करना है। लगातार अगर आपको अमीर बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आपको सीखते रहना पड़ेगा। और सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि जो आदमी सीखता रहता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता है। तो दोस्तों, मुझे ये लगा कि मैं वास्तव में बूढ़ा तो होना कोई नहीं चाहता, मैं भी बूढ़ा होना नहीं चाहता, तो इसलिए सीखने पर लगातार फोकस किया। क्या क्या सीखा उसके बारे में मैं जरूर बताना चाहता हूं कि इस बिजनेस में कुछ बेसिक किताबें, बेसिक बातें, जैसे आप देखेंगे कि डायमंड बनने के 10 मंत्र, ये महागुरु जी द्वारा रचित अपने बिजनेस का संपूर्ण दस्तावेज, प्रगति सूत्र, ये उसी का पार्ट है, उसी का सिलेबस है। और इसको साहब मैंने आत्मसात किया, अपने अंदर उतारा। और मैं जरूर चाहूंगा श्री संजय जैन साहब के लिए और महागुरु जी श्री नरसिंह अग्रवाल साहब के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए कि इन लोगों ने ऐसा सिस्टम, तो डायरेक्टर साहब लोगों ने बना दिया, लेकिन इन लोगों ने ऐसा सिस्टम बनाया, एजुकेशन सिस्टम बनाया, ऐसा दस्तावेज दिया कि जो इस दस्तावेज को लर्निंग करके हर आदमी जो चाहता है, बनना चाहता है, ऊंचाइयों पर जाना चाहता है, वो बहुत आगे जा सकता है। तो दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, डायमंड बनने के 10 मंत्र दिए हुए हैं, और ये विश्वास करना सीख। पहला नंबर विश्वास करना। तो पहला विश्वास करने की बात आई तो मुझे कंपनी के बारे में विश्वास करना सीखा, मैंने सिस्टम के बारे में विश्वास किया, अपलाइन जिन्होंने ज्वाइन कराया उनके बारे में विश्वास किया, क्योंकि विश्वास पर दुनिया चलती है। और सबसे बड़ी चीज कि मैं अपने आप पर भी विश्वास किया कि अगर मैं यहां तक पहुंच सकता हूं अपने जीवन में काम करके, एक साधारण परिवार से उठ करके दरोगा बन सकता हूं, तो इस बिजनेस में भी विश्वास अगर कर रहा हूं अपने ऊपर, तो मैं हर हाल में डायमंड बनूंगा। उसके बाद आत्म छवि अच्छी रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आत्म छवि आपके बोल भी भाषा, आपके व्यवहार से झलकता है, और आत्म छवि एक आम इंसान को ऊंचाइयों तक ले जाता है और एक ऊंचाइयों वाले इंसान को जमीन पर गिरा सकता है। ये सारी बातें साहब अपने अंदर उतारा, आत्म छवि अपने अच्छा रखा, दूसरों के साथ अच्छा रिश्ता बनाना, ये मेरे फितरत में है कि मेरे सामने कोई भी बैठ जाए, मैं 10 मिनट के अंदर उस व्यक्ति से नजरें में नजरें मिलाकर बात करके उससे एक रिश्ता तो बना लेता हूं। और सीखते रहने का गुण विकसित करना, ये मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, लाख लाख बार प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मुझे ऐसा बनाया कि सीखने में कभी कोताही नहीं। मैं बच्चे से भी सीखता हूं, हर पल सीखता हूं, हर वक्त सीखता हूं, और यही प्रार्थना करता हूं, हे नारायण, हे प्रभु जी, मुझे सीखते रहने का गुण जो दिए हैं, इसको बरकरार रखना जीवन पर्यंत, जब तक मैं दुनिया में रहूं। कल्पना शक्ति की जरूरत को पहचानना, जैसे क्या मैं करना चाहता हूं, सोचिए और अमीर बनिए। ऐसे मैंने किताब भी पढ़ा इस बिजनेस में, तो ये कल्पना शक्ति, मैं क्या बनना चाहता हूं, इसके बारे में बताया गया उस प्रगति सूत्र के माध्यम से, उसको भी मैंने सीखा। हमेशा लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे टारगेट तो बना दिया, टारगेट बनाने के बाद उसको छोड़ा नहीं, पल पल बात किया, पल पल काम किया उसके लिए, पल पल सोचा, हर वक्त खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते, हर वक्त एक ही दिमाग में आया कि मुझे पूरा करना है, मुझे लक्ष्य पूरा करना है, मुझे जीतना है। अपना रोल मॉडल सावधानी से चुना। जैसे चुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस दुनिया में आपके सलाहकार कौन है, इस पर बहुत निर्भर करता है। जैसे एक सलाहकार का ही सब कुछ है देन, कि महाभारत में सलाहकार, पांडवों के सलाहकार कृष्ण थे, और उसी महाभारत में कौरवों के सलाहकार शकुनी मामा थे। तो सलाहकार का बहुत अपना रोल मॉडल कैसा चुनते हैं तो वैसा बन सकते हैं। तो मैंने अपना रोल मॉडल चुना श्री जयप्रकाश साहब को,
और मेरे मेंटर सारे, जैसे परशुराम सर, शिवानंद मिश्रा साहब, अग्रवाल साहब, माधव साहब, किस की बात करूं, सबको मैं जिसको भी देखा साहब, हर व्यक्ति से सीखना और रोल मॉडल के तौर पर समझा कि इनके जैसा बनना है और आगे चल करके साहब सकारात्मक सोच की आदत विकसित करना सबसे बड़ी बात है। कि हर वक्त कभी मैं ये नहीं सोचा इस बिजनेस को पाने के बाद कि मैं नहीं जीतूंगा, हर वक्त मैं जीत के दिखाऊंगा, मैं जीत के दिखाऊंगा। अब तक हमारा जीवन जीता हूं, अब तक मैं अचीवमेंट्स लिया हूं और मैं यहां भी करके दिखाऊंगा, हर हालत में डायमंड बन के दिखाऊंगा। दोस्तों, जिम्मेदारी लेना सीखा। जिम्मेदारी जैसे बताई जाती है, जिम्मेदारी दी नहीं जाती, ली जाती है। तो जिम्मेदारी बढ़ चढ़ के लिया, अपने हर लेवल पर जो जो मेरी जिम्मेदारी बनती है, हर हालत में उससे बढ़ करके जिम्मेदारी लेता हूं। ये परम सौभाग्य है परमपिता परमेश्वर का। ये महागुरु जी लोगों का किताब जो दिया गया है, जिनके द्वारा रचना की गई है, उससे मैंने सीखा। जो बनना चाहते हैं वैसा महसूस किया। मैं डायमंड बनना चाहता था इस बिजनेस में आने के बाद, और साहब मैं वैसा महसूस किया परमानेंट कि मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे डायमंड का पट्टा पहनाया जा रहा है। हर वक्त ये मैं सोचा और आज वो हो गया। ये सब चीजें जो 10 सक्सेस मंत्र हैं, इसको मैंने पालन किया साहब। और ये कंपनी क्या है इसके बारे में मैंने जाना, कंपनी के डायरेक्टर्स के बारे में, कंपनी के डायरेक्टर्स की नियति के बारे में जाना, जिनका एक बहुत बड़ी चीज है, वो लोग क्या चाहते हैं। एक आम इंसान को अमीर बनाना उनके फितरत में है। उन लोगों ने ऐसा इजाद किया कंपनी का कि जो आम आदमी भी डायमंड बन सकता है, अमीर बन सकता है। सिस्टम क्या है? ये सिस्टम, जैसे एक बात आती है कि सिस्टम को अगर राजा बनाएंगे तो आपको महाराजा बना देगा। तो हमारे कंपनी में जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट सेलिंग, मैं सेफ साहब को धन्यवाद देता हूं, अपने मेंटरों को धन्यवाद देता हूं कि ऐसी कंपनी ही ना बनाया। गुरु जी लोगों ने इस सिस्टम को बनाया, जो एजुकेशन सिस्टम, कि जो आम इंसान जो सीखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है जीवन में, तो वो आगे चल करके बहुत बड़ा काम कर सकता है सिस्टम को पालन करके। लिस्ट बनाना, सिस्टम में मैंने देखा लिस्ट बनाना कैसे, लिस्ट से दुनिया चल रही है, दुनिया लिस्ट से अमीर बन रही है। आज जिनका नाम ले सब लिस्ट से ही बनते हैं। तो ये साहब लिस्ट को अपडेट करना सीखा, प्लान दिखाना सीखा, फॉलो अप करना सीखा, फॉलो अप में क्या क्या बताना है सारी चीजें सीखा, FIM में क्या क्या बताना है, ये सारी बातें मैंने सीखा साहब। रजिस्ट्रेशन करना सीखा। जैसे 100% यूजर की बात आती है, तो 100% यूजर में प्रोडक्ट भी यूज करना और तमाम बात में आता है, रजिस्ट्रेशन करना, मेल करना, ये सारी बातें मैंने सीखा साहब। मैं कुछ नहीं जानता था, मेरे जीवन में कुछ दूर दूर तक नहीं था। लैपटॉप चलाना, मैं बताया कि मैं इस बिजनेस में आने के बाद मेरे पास पहले मेरे पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं था, मेरे पास लैपटॉप नहीं था। बेशक मैं नौकरी कर रहा था, लेकिन साहब नहीं था। धन्यवाद देता हूं इस सिस्टम के माध्यम से कि ये सब सीखा साहब। मिलने के बाद ग्रुप मीटिंग लेना, कैसे ग्रुप मीटिंग, कैसे बातचीत किया जाता है, 2-4 आदमी को बैठा कर, अपनी टीम को बैठा करके सारी चीजें अपने मेंटरों से सीखा। प्रेजेंटेशन लेना सीखा कि कैसे मैं लोगों के सामने बात करूंगा, ये सारी चीजें साहब सीखा इस बिजनेस में। और एक बात जरूर आती है साहब, इसके बाद आती है हार्ड वर्क। सीखा तो सीख करके तो करना पड़ा साहब। तो कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाया है, बशर्ते ये जो घिसेगा वही चमकेगा। नारायण ने सबको हीरा बना करके भेजा है, लेकिन थोड़ा मेहनत, दर्द तो सहना पड़ता है, दर्द सहना पड़ता है। जो दर्द सहेगा वही जाकर के आगे जाकर के बनेगा। इतिहास गवाह है कि जिन जिन लोगों ने दर्द सहा है, उन लोगों का नाम का इतिहास आज हम लोग पढ़ते हैं। और अगर हम लोग भी अपने नाम का इतिहास बनाना चाहते हैं कि लोग, आने वाली पीढ़ियां हमको पढ़े, तो ये काम करना पड़ेगा साहब। जाना और कभी भी कर्म से पीछे नहीं, कर्म से पीछे कभी नहीं हटा, हर वक्त कर्म पर फोकस किया साहब और कर्म किया साहब। आपकी कड़ी मेहनत बेकार नहीं जाती, ये अपने जीवन से मैं मोटिवेट रहता हूं। मुझे ट्रेनिंग से, महागुरु जी लोगों से इंप्रेशन मिलता है, सिस्टम से इंप्रेशन मिलता है, लेकिन जहां तक मेरी मेहनत की बात है और मेरे अचीवमेंट्स की बात है, मैं जब अपना पिछला जीवन देखता हूं तो उससे खुश होता हूं कि कहां थे और कहां पर आया, ये मेहनत की वजह से साहब। और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, ये बात तय है कि जो लोग मेहनत किए हैं जीवन में, कंटिन्यू मेहनत किए हैं, लगातार मेहनत किए हैं, वो लोगों का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। तो ये साहब हमारे फितरत में है, करके साहब मेहनत करके कभी पाना चाहता हूं। और मेहनत करके आज जो भी पाया है, मेहनत करके पाया है, पिछले जीवन में भी पाया है, यहाँ पर डायमंड बना हूं तो मेहनत की वजह से पाया हूं, सिस्टम की वजह से पाया हूं। बशर्ते जो मैं पहले मेहनत करता था वहां पर वो सिस्टम नहीं था कि मुझे चमका सकता था,
मुझे एक पहचान दिला सकता था, एक वर्ल्ड भारत लेवल पर, एक पैनल लेवल पर, लेकिन ऐसा इस सिस्टम में इतना दम है इस सिस्टम में कि जहां पर हमको एक पहचान दिला है हार्डवर्क की वजह से। दोस्तों हार्डवर्क क्या क्या किया, यहां पर फावड़ा तो चलाया नहीं, क्या क्या किया साहब हार्डवर्क, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा मैं करना चाहता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट, जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया तो मुझे बताया गया कि आप टूल्स खरीदो, प्रगति सूत्र फोल्डर ये सब खरीदो, लैपटॉप खरीदो। तो साहब मैंने खरीदा, खरीदने के बाद सिस्टम को अपनाया। सिस्टम जो कहा साहब, सिस्टम के अगेंस्ट कोई काम नहीं, सिस्टम के विपरीत कोई काम नहीं, सिस्टम ने जो कहा वही काम किया साहब। मेरा सारा दिमाग कहीं जो लगता है नौकरी पर लगा, लेकिन सिस्टम जो कहता है उसके खिलाफ एक रत्ती भर भी सिस्टम के खिलाफ नहीं गया। हर वक्त सिस्टम को अपनाया और सपना बनाया साहब। मैंने बताया कि ड्रीम बनाया, लिस्ट बनाया, निमंत्रण किया 1 to 1 और वेन्यू के लिए भी, जैसे संडे को प्लान होता है उसके लिए भी मैंने निमंत्रण लगातार किया लोगों को, और अपना 1 to 1 प्लान भी लगातार उसके लिए इन्विटेशन किया, अधिक से अधिक प्लान दिखाया। प्लान दिखाने की बात है तो मैं साहब निकल जाता था नौकरी से आने के बाद, और कब वापस आऊंगा पता नहीं। मैं साहब लगातार, यहां तक मुझे याद है कि जब मैं प्लान दिखाना स्टार्ट करता था तो नौकरी से आने के बाद निकलता था, तो आने पर मुझे ड्यूटी से लेट, फिर अगली ड्यूटी जाने में लेट हो जाती थी, तो मैं अपना टिफिन तक पैक कराता था कि टिफिन में पैक करके रखना, मैं आ रहा हूँ, टिफिन लेके चला जाता था साहब, और फिर वहीं पर खाना खाता था ड्यूटी के दौरान। तो ये सब चीजें साहब, जो ज्यादा ज्वाइन हुआ उसका FIM किया। ज्वाइन कराने के बाद मुझे गुरुओं ने बताया कि FIM करना है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन फॉर्मेटिंग करना है। FIM करने से फायदा यही है कि उस व्यक्ति को विजन क्लियर हो जाता है कि हाँ ये क्या है, ये हमारा साथ देगा कि नहीं देगा, वहां से एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है। जो शुक्रवार की ट्रेनिंग में गया और अपनी टीम को ले गया, सब इंपॉर्टेंट चीज कि अगर सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। शुक्रवार की ट्रेनिंग हमारा सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण, एजुकेशन सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसके लिए साहब मैं लगातार गया, एडजस्ट करके गया, किसी न किसी तरह से इफ बट किंतु परंतु नौकरी से मार के जाता रहा साहब। और खुद ग्रुप मीटिंग किया, अपलाइन से भी कराया, अपना मेंटर चुना, समर्पित किया। जैसे मेंटर तो चुन लिया तो ये नहीं कुछ से इफ बट किंतु परंतु नहीं साहब, उसको समर्पित किया कि आप मुझे जहां चाहो ले चल सकते हो, मैं आपके हवाले हूं, आप जो कहोगे साहब मैं वही करूंगा। और साहब मैंने ये किया और उसका परिणाम मैं आज डायमंड बना, और सिंगल माइंड अप्रोच से काम किया। दूसरा कोई कुछ भी कहता रहे नहीं, जो मेरे गुरु कहेंगे वही काम होगा साहब। जिम्मेदारी लिया और काम किया, टारगेट जीता साहब। इस बिजनेस में डायमंड बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो टारगेट जीतेगा उसकी दोनों लेग चलेगी, उसके पास पैसा आएगा, ये सब बताया गया। और मैंने साहब टारगेट भी जीता, बार बार जीता। प्रत्येक दिन अपलाइन से बात किया और अपने कार्य की रिपोर्टिंग किया। अपलाइन से बात मुझे कितनी बार होती है, आज भी मैं बात करूं कितनी बार होती है बात, मैं अनगिनत बार बात कर लेता हूं। जो भी मुझे लगता है, मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं चलता है, आज डायमंड हूं लेकिन आज भी मेरा दिमाग नहीं चलता है, मैं केवल अपलाइन के दिमाग से। अपलाइन ने बता दिया ये काम करना, कोई भी काम नया करना हो तुरंत पूछूंगा, कोई भी सिस्टम का काम करना हो तुरंत पूछूंगा, फोन करता हूं साहब और रिपोर्टिंग आती है कि सर फला फला काम हुआ, यहाँ पर ये मीटिंग होना है, यहाँ पर ये काम होना है, ये अभी चल रहा है साहब। प्रत्येक टीम लीडर से बात के, प्रत्येक दिन, हर दिन हमारे लीडर से बात होती है साहब। अपने लेफ्ट और राइट में लगातार मैं बात करता रहता हूं, जब भी मुझे मौका मिलता रहता है लगातार अपने टीम से बात करना, प्रत्येक दिन टीम लीडर से बात करना। अपने को चेंज किया, बातचीत का तरीका, ड्रेस में चेंजिंग, चेक आया या नहीं आया, धैर्य रखना, ये साहब हर वक्त की सकारात्मक सोचा, लगातार सीखा, लगातार कार्य किया, ईमानदारी रखा, अपने ड्रीम के प्रति लगातार ईमानदारी रखा। और एक बात मैं कहूं कि नो चेंजिंग नो सक्सेस। इस बिजनेस में चेंजिंग, लोग पैसे तो कमा लेते हैं लेकिन अपने अंदर चेंजिंग नहीं करते। और जो चेंजिंग नहीं करेगा साहब, जो दिखेगा वही बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है। हम कमा लिए, लाखों कमा लिए, कौन देख रहा है, लेकिन साहब हमारा ड्रेस कोड बताता है, हमारी बातचीत का लहजा बताता है, हमारा एजुकेशन बताता है कि मैंने कितना बताया, कमाया। ये लोग देखते हैं, उसी को देखते हैं। तो ये साहब मैंने किया, मेरे अपलाइन द्वारा तो बताया गया, सारी चीजें मैंने देखा साहब और किया। और हर वक्त सकारात्मक सोच। कभी भी मैं एक ही बात कर सकता हूं कि आज तक ज्वाइन होने के बाद और आज तक की डेट में नकारात्मक बात कभी नहीं आई कि मैं जीत नहीं सकता हूं, मैं डायमंड नहीं बन सकता हूं, ये सब कभी नहीं आया। और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे नारायण, कभी ये मत आने देना। अभी तो डायमंड बना है, आगे लाख आने वाले समय में हजारों डायमंड बनाऊंगा, ये मैं संकल्प लेता हूं गुरुदेव, महागुरु जी और आप साथियों के सामने कि सकारात्मक सोच लगातार, कभी ये नहीं कि मैं जीतूंगा नहीं, हर वक्त जीतूंगा और जीत के दिखाऊंगा और लोगों को जिताऊंगा। बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार में गया और टीम को ले गया साहब। ये सबसे जो हमारा सिस्टम कहता है
जैसे मैं बात करूं कि एक संपूर्ण पैकेज डायमंड बनने तक संपूर्ण पैकेज, और डायमंड बनाने में भी संपूर्ण पैकेज यूज करना पड़ेगा। जैसे हर जो मैं 20 पॉइंट लिखा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैंने किया है साहब। दिशा ट्रेनिंग में गया और टीम को भी ले गया। यहां से माइंड सेट होता है, लोगों का माइंड सेट है, सारा गेम माइंड सेट का है। मेरा माइंड सेट फर्स्ट दिन, जिस दिन मुझे 10 सीक्रेट देके गए गुरुदेव, और मैंने देखा उसको बैठ कर और पूरे परिवार के साथ देखा, उसी दिन माइंड सेट हो गया कि आज तक मेरा जीवन जो बना है ये केवल इसी की वजह से बना है। मैं सोचा और कर्म किया, बना है, और अगर इस सिस्टम में दम है तो मैं करके दिखाऊंगा और बढ़ के दिखाऊंगा साहब। डायमंडशिप फंक्शन में बार बार गया और टीम को ले गया। डायमंडशिप एक ऐसा फंक्शन होता है, एक ऐसा इवेंट होता है कि जहां से जाने के बाद हर आदमी जिसके अंदर थोड़ा भी ललक होगी, थोड़ा भी चाहत होगी, वो डायमंड बनने का कसम खा सकता है, डायमंड बनने का डिसीजन ले सकता है साहब। ये मैंने देखा, मैं खुद गया जब जेपी पैलेस में, वहां पर मैंने देखा डायमंड बनते हुए, और वहीं से कसम खा करके आया कि डायमंड बनकर दिखाऊंगा साहब। और ये चीजें मैं बार बार किया, अपने लीडरों को लेकर के आया और लगातार लेकर के जाता भी रहूंगा। ये मैंने साहब हार्ड वर्क की, जो हार्ड वर्क लोग कहते हैं कि हार्ड वर्क अपने सिस्टम में क्या है, यही तो है हार्ड वर्क। अब इसको हार्ड वर्क मान लीजिए, अच्छा साधारण वर्क मान लीजिए, यही काम करते गए साहब। अचीवमेंट्स की बात आती है साहब कि मैंने क्या पाया है, जरूर सभी लोग जानते। देखिए साहब, ये मैंने इस बिजनेस में आने के बाद अचीवमेंट्स ये सारे मिले मुझे। जो मैंने सपना बनाया था साहब, इसको पाया। और मैं बताया आप लोगों से कि एक साधारण जीवन जी रहा था। मुझे एक था कि सादा जीवन उच्च विचार, ये सादा जीवन बहुत अच्छा होता है साहब, ये कहने के लिए। यहां पर आने के बाद, सेफ साहब में आने के बाद ईमानदारी से बता रहा हूं साहब कि मैं ब्रांड जान पाया कि ब्रांड क्या होते हैं। ब्रांड जान पाया कि हाँ ब्रांड क्या होते हैं। मैंने वेबसाइट से स्टार्ट किया साहब, ब्लैकबेरी, वैन हुसैन, लेविस और ये लोवे फिलिप्स, ये लगातार साहब यूज करता रहता हूँ। और अब तो सेफ साहब के ही काफी प्रोडक्ट यूज हमारे हो रहे हैं। तो साहब ये सब चीजें मैंने बहुत सारा जान पाया। और देखेंगे आप कि एप्पल का लैपटॉप, एप्पल का टैबलेट, मोबाइल, ये सारी चीजें साहब यूज करता हूं। मैं एक साधारण आदमी, ये कभी सोच ही नहीं था, इसको जानता ही नहीं था साहब, ये सब सपना बनाया था और सब पाया साहब। एक और साहब मैं बताऊं कि देश विदेश की यात्रा भी गया। देश विदेश की यात्रा भी मैंने किया साहब। यहां से देखेंगे कि मैं गोवा 5 टाइम जा चुका हूं, और एक बार मैं गया था ट्रेन से पहली बार, उसके बाद लगातार फ्लाइट से जाता आता हूं साहब। जैसलमेर, जयपुर, आगरा तो अनगिनत बार है, नैनीताल, और ये दिल्ली, कुंभलगढ़, मुंबई, फॉरेन ट्रिप, थाईलैंड। जैसे बात करें साहब, और घूमने तो बहुत सारे लोग जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, लेकिन हम लोग जहां जाते हैं, आप लोग साक्षात गवाह हैं कि जहां भी जाते हैं तो स्टार होटल होते हैं, 3 स्टार 5 स्टार होटल होते हैं साहब। तो ये सौभाग्य हम जैसे साधारण इंसान को 5 स्टार होटल में नौकरी करते हुए कभी साहब सपने में भी नहीं सोचा, कभी कदम तक नहीं रखा। और इस सिस्टम में आने के बाद मैं साहब इतना अचीवमेंट्स किया। मैं धन्यवाद देता हूं परमपिता परमेश्वर को, अपने सेफ साहब कंपनी को, अपने डायरेक्टर्स को, अपने मेंटरों को, कि इन लोगों ने ऐसा बनाया कि एक आम आदमी भी साहब जा सकता है। और विदेश यात्रा की बात करें साहब, मैं पहली बार हवाई जहाज पर बैठा था जीवन में, पहली बार। उम्र 45 साल के होने के बाद मैंने ज्वाइन किया साहब। और इस बिजनेस में जब पहली बार बैठा साहब, तो वो दिन मेरे जिंदगी का सबसे बहुत बड़ा दिन था। मैंने जब कार लिया था साहब, इस बिजनेस के माध्यम से नौकरी तो बहुत निकल गई थी, जब कार लिया था तो मुझे साहब दूसरों के लिए क्या लगा वेगनार कार, लेकिन मेरे लिए साहब एक लगा कि वास्तव में मैं हवाई जहाज ले लिया। ये साहब मेरे लिए किसी हवाई जहाज से कम नहीं था। तो ये सब साहब अचीवमेंट्स हैं। और मैं बार बार धन्यवाद देता हूं परमपिता परमेश्वर को, सिस्टम को, अपने टीम को, अपने मेंटर को, अपलाइन को, कि ये दिन भी मुझे देखने को मिला इस जिंदगी में। और साहब डिटर्मिनेशन, यहां से मेरा दृढ़ संकल्प है साहब। विकल्प मिलेंगे बहुत, मार्ग भटकाने के लिए संकल्प एक ही, काफी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। मैंने बताया साहब, हाथ जोड़कर प्रार्थना आप लोगों से भी करता हूं कि जो लोगों ने डिसीजन ले लिया डायमंड बनने का, पीछे मत हटना साहब। बहुत सारे विकल्प आएंगे, अपने रोकेंगे, सगे संबंधी रोकेंगे, अपने साथी रोकेंगे, और कोई नहीं। जिसको जानते हैं वही रोकेगा, जो जानता नहीं वो क्या रोकेगा, लेकिन अपने ही रोकेंगे। और साहब जो भटक जाएगा वो नहीं पाएगा। मैंने सीखा साहब, चलते रहने का गुण विकसित किया, सीखते रहने का गुण विकसित किया, काम करने रहने का गुण विकसित किया, सिस्टम को समर्पित किया साहब। और कभी किसी की बात नहीं सुना, केवल सुना तो अपलाइन की बात सुना, सिस्टम की बात सुना, और अपने बाप की बात सुनी साहब, अपने आप की बात सुना। जीवन में 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट, कि भगवान पर विश्वास, जिन्होंने इस दुनिया में भेजा है,
हमको सबसे यूनिक बना करके भेजा है, हमारे जैसा कोई नहीं है, मैं ये मानता हूं साहब। और स्वयं पर विश्वास सबसे इंपॉर्टेंट चीज। भगवान पर विश्वास, स्वयं पर विश्वास जो करेगा वो साहब तो दुनिया जीत ही लेगा। बाकी सिस्टम तो अपना जबरदस्त है, महागुरु जी ने जबरदस्त है, कंपनी जबरदस्त है साहब, हर हालत में करके दिखाएंगे। ये साहब हमारा यहाँ संकल्प, दृढ़ संकल्प है। ये आप देख रहे हैं, मैंने घर भी बनाया है साहब, और बढ़िया घर बनाया शेफ साहब के माध्यम से। शेफ साहब के पहले भी 2003 में घर बनाया था, और शेफ साहब के बाद भी घर बनाया हूं साहब। जबरदस्त अच्छा लगता है उसमें निवास करते हुए, उसमें रहते हुए। और लोग देखते हैं तो फिर वो यही कहते हैं कि भाई वास्तव में शेफ साहब के माध्यम से बनाया आपने, बहुत जबरदस्त। और ये मेरा ये अगला गाड़ी जगुआर है साहब, ये सपना है मेरे स्क्रीन पर, लैपटॉप के स्क्रीन पर, मोबाइल के स्क्रीन पर लगातार रहता है, और जल्दी ही इसको अचीवमेंट्स करेंगे। पैसे साहब आ ही रहे हैं, लगातार आए, लाखों की इनकम है साहब। और बात करें साहब, इसको पहुंचाना है, 4 लाख रुपए हफ्ते भी लेना है। और दोस्त साहब ये हमारा एक हेलीकॉप्टर भी लेने का संकल्प है। भगवान की कृपा है, नारायण की कृपा है। मैं एक ही बात कह सकता हूं कि दुनिया देख करके हो सकता है कुछ लोग कहें कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं कह सकता हूं कि जो सोच सकते हैं वो पा सकते हैं, बशर्ते कर्म करने की जरूरत है। और साहब कर्म में मुझे विश्वास है, सिस्टम में मुझे विश्वास है। सिस्टम, कर्म तो सभी लोग कर्म मैं वहां भी कर रहा था, अपने जो सिस्टम में था पहले वहां भी कर रहा था, एक सीमित, वहां से एक बाउंडेशन है, कितना मिलेगा। लेकिन साहब शेफ साहब को मैं जानता हूं, इस सिस्टम को जानता हूं, जहां पर बाउंडेशन नहीं है, अपने चाहतों के हिसाब से आएगा साहब। और आने वाले समय में साहब जरूर आएगा, ये हेलीकॉप्टर भी आएगा, क्योंकि कंपनी 2 लाख रुपए हफ्ते देती थी, फिर 4 लाख रुपए हफ्ते दे रही है। और आने वाले समय में साहब हमें उम्मीद है कि कंपनी जो है करोड़ों रुपए महीने का भी देगी, ये मैं जानता हूं, क्योंकि सिस्टम में बदलाव संभव है। आने वाला समय बहुत बेहतरीन हो सकता है, और मिलेगा ही साहब ये। तो ये हमारा संकल्प है साहब। दूसरा साहब, हम लोग जिस बिजनेस में हैं, एंटरप्रेन्योर बने आए हैं, अमीर बनने आए हैं, इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, और अमीर लोग करते क्या हैं, थोड़ा सा उसके बारे में मैं चर्चा जरूर करना चाहता हूं। आज हमारे पास जैसे बात करें तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं कि जो बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। जैसे हमारा होमा स्प्रूलिना इम्यूनिटी जो आप देख रहे हैं, तो ये कई देशों के जैसे यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए में सुरक्षित खाद्य स्रोत माना जाता है, और मई 1997 में पहले भोजन के रूप में इस्तेमाल किया गया। यह यूरोप में भोजन की खपत की अधिकृत है। यूएस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा सामान्य रूप से सुरक्षित जीआरएस के रूप में मान्यता प्राप्त श्रेणी के तहत सूचीबद्ध है। अपना स्प्रूलिना जो कंपनी में है साहब, अपने शेफ साहब कंपनी में, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। स्प्रूलिना प्राकृतिक प्रोटीन, फाइबर, आवश्यक विटामिन और खनिजों से भरा समुद्र का एक सुपर फूड और चमत्कार है। जैसे हमारे आप देखे होंगे कि समुद्र में कछुए होते हैं, 200-200 साल तक जिंदा रहते हैं, इसी समुद्री शैवाल को खाते हैं साहब। और उसके बाद यह ग्लूकोज और लिपिड चयापचय पचने वाला सुधार कर सकता है, यकृत में वसा को कम कर सकता है, और हृदय की रक्षा कर सकता है। और यह हमारी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पोषक तत्वों को एक समृद्ध स्रोत है, और ऊर्जावान, मजबूत और फिट रहने में मदद करता है। सामान्य कंटेंट इसमें क्या क्या मिला हुआ है साहब देखेंगे, प्रोटीन 50 से 70% है, अगर 100 ग्राम हम यूज करेंगे तो इसमें 50-70% इसमें है। कार्बोहाइड्रेट 15 से 25 ग्राम, खनिज है, विटामिन है B1, B2, B3, B6, B9, विटामिन C, D और E। और सबसे बड़ी बात साहब, ये जो देख रहे हैं कि एंटी कैंसर, जो कैंसर की बीमारी होती है, एंटी कैंसर अपना ये स्प्रूलिना एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल गतिविधि, इसको साहब मैं लगातार यूज करता हूं, जब से कंपनी में आया है लगातार इसको यूज करता हूं। और आज अपने आप को मैं एक 50 के उम्र में अपने आप को जवान समझता हूं, और साहब लगातार इसका यूज कर रहा हूं साहब। ये बहुत बढ़िया चीज है। दूसरी चीज, अपना टूथपेस्ट देखेंगे, टूथपेस्ट बहुत सारे टूथपेस्ट मार्केट में, लेकिन अपना होमा हर्बल टूथपेस्ट जो है जड़ी बूटियों शक्तिशाली मिश्रण का उपयोग करके तैयार किया गया है। यह टूथपेस्ट संपूर्ण मौखिक देखभाल प्रदान करता है। यह दांतों की लंबे समय तक सुरक्षा और ताजी सांस के लिए तुलसी, बबूल और अकरकरा के गुणों से भरपूर है। इसके लाभों में रोगाणु नाशक, जीवाणुरोधी गुण, क्षय, संरक्षण, स्वस्थ मसूड़े, मजबूत दांत और दांत में दर्द में राहत शामिल है। सर मैं बहुत लोगों को दिया और अपने खुद को मैं यूज करता हूं, इससे ताजगी महसूस करता हूं हर वक्त। और देखेंगे आप लगातार मैं यूज करता हूं, जब से आया अपनी कंपनी में लगातार
और कई भी लोगों को मैंने दिया और लोगों ने भी इसका बताया कि बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है, ये बहुत अच्छी चीज है साहब। अपने मैं बात करूं जो प्रोडक्ट जितने भी अपने गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट में है, इसमें कुछ प्रोडक्टों को मैं लगातार, बहुत सारे प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, लेकिन हमारी ये कंटिन्यू प्रोडक्ट्स आप देखेंगे। ये हमारा शैम्पू है जो सुबह सुबह स्नान करने जाता हूं साहब, इसको देख करके मैं, मेरे घर जो भी रिलेशनशिप आए, मेरे रिलेटिव आए, उन लोगों ने जब देखा इसका प्रयोग और अच्छा ही, तो इन लोगों ने भी यूज किया साहब। तो सेव का शैम्पू आपके बालों की अशुद्धियों को धीरे से साफ करता है, साथ ही उसके खुदरेपन और मजबूत और चिकना करेगा, आपके बाल शाइनी और स्मूथ हो जाएंगे। आर्गन ऑयल से भरपूर शैम्पू बालों को पोषण और हाइड्रेट करने से मदद करता है और किसी भी नुकसान से बचाता है। यह शैम्पू न केवल बालों की जड़ों को साफ और पोषण देता है, बल्कि बालों में चमक भी लाता है। सर, मैं आप सभी साथियों को जरूर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसका परमानेंट यूजर हूं। परमानेंट जब से आया है तब से साहब यूज करता हूं इसको लगातार, और मैं ही नहीं, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार भी यूज कर रहे हैं। ये सब इतनी जबरदस्त चीज है साहब, इसका मैं कायल हूं साहब। तो इसको करने से क्या क्या फायदे हैं, तो फायदे हैं ही हैं। आगे मैं और बताऊंगा कि अमीर बनने आए हम लोग, एंटरप्रेन्योर बनने आए हैं, तो इससे कितने और फायदे हो सकते हैं। एक अपना देखेंगे साहब, हेयर टॉनिक ऑयल, हर्बल हेयर टॉनिक ऑयल 100% प्राकृतिक और उच्च गुणवत्ता वाले तत्व होते हैं जो बालों के रोम छिद्रों को गहराई से पोषण देते हैं। यह सूखी खुजली वाली खोपड़ी और रूसी का इलाज करने में मदद करता है। भृंगराज बालों के साफ में प्रोटीन को बांधने में मदद करता है और इन्हें घना रखने और क्षतिग्रस्त बालों को पोषण देने में मदद करता है। ये साहब मैं परमानेंट यूजर हूं इसका, और जबरदस्त फायदा मुझे मिल रहा है और लगातार मैं करता रहता हूं, इसका प्रमोशन भी करता रहता हूं। और साहब ये बहुत चीजें हैं, मैं बात किया बार बार कि मैं एंटरप्रेन्योर बनना है, और आप सभी लोग कंफर्म, मेरे साथी सभी जितने भी साथी पैनल पर हैं और बहुत सारे शेफ साहब के साथी जो हैं काम कर रहे हैं लगातार, वो सब लोग अमीर बनने आए हैं, एंटरप्रेन्योर बनने आए हैं। तो कैसे बन सकते हैं, ये हम लोग उदाहरण ले सकते हैं बाबा रामदेव से, कि उन्होंने रिटेल का प्रोडक्ट मार्केट में करके और आज भारत के अमीरों में उनकी नाम है, सूची में नाम है। और हमारे पास भी वही मौका है कि हम लोग अपने कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है, रिटेल प्रोडक्ट है, सारे प्रोडक्ट्स दिखाना संभव नहीं है क्योंकि इतना समय नहीं होता है। और मैं इस चारों प्रोडक्ट के बारे में बात किया, क्यों हम अमीर बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, जैसे बाबा रामदेव बने और जो लोग बने हैं। ये लोग क्या करते हैं वही हमको करना है साहब। अमीर लोग एक आदमी से करोड़ कमाने की नहीं सोचते, वो तो 1 करोड़ से 5-5 रुपए कमाने का प्लान सोचते हैं। मैं साहब हम लोग उसी व्यवसाय में हैं, अमीर बनने के व्यवसाय में हैं। तो निश्चित ही हम अपना रिटेल का प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा करके हम सबसे एक बहुत सारा पैसा नहीं कमा, लेकिन 5-5 रुपए 1-1 रुपया कमाएंगे, तब भी अगर टीम हजारों की है तो हजारों कमा सकते हैं, लाखों की है तो लाखों कमा सकते हैं, एक दिन कई लाखों की है तो कई लाखों कमा सकते हैं। ये साहब लोगों ने किया है और यही मार्केट में हो रहा है, जो लोग रिटेल में काम कर रहे हैं। और हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि बिना लागत के हमको कंपनी प्रोवाइड हुआ है 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। और इसको साहब मैं हृदय से लगाता हूं, हृदय से कभी भी मैं नॉट नेगेटिव, कोई नेगेटिव सोच नहीं। अगर कोई जीत सकता है, अमीर बन सकता है, तो राधे श्याम कुशवाहा भी अपने बाप का औलाद है, अमीर बनेगा और लोगों को बनाएगा साहब, एक संकल्प है। और मरते दम तक शेफ साहब के साथ में हूं, शेफ साहब के ब्लड जब तक मेरा रहेगा तब तक शेफ साहब के साथ मरना और जीना सब शेफ साहब के साथ है साहब। और मैं आज भी मैं कहूं, लगातार मैं कहा कि अपने अपलाइन से बात करता रहता हूं, तो मैं साहब इसमें दिल से कह सकता हूं कि कोई ऐसा दिन नहीं जाता है कई बार बात ना हो। लगातार सलाह लेना, हर कदम कदम पर सलाह लेना, यह हमारी फितरत में है, हमारी फितरत में है। क्योंकि हमारे जो मेंटर हैं, हमारे जो गुरु हैं, वो लोग हमें कभी नीचे गिराने का काम नहीं करेंगे, हर वक्त वो ऊपर ही उठाने का काम करते हैं। जो भी बताएंगे सही से बताएंगे, जो भी बताएंगे, और सीखने में क्या है साहब, पाने में क्या है, ये साहब मैं समर्पित किया और सीखा साहब। और लगातार पूछता रहता हूँ, सलाह लेता रहता हूँ, हर कदम कदम पर सलाह लेता रहता हूँ। और साहब सफलता का यही, कोई अगर पूछे मुझसे कि सफलता का राज क्या है, तो राधे श्याम को सफलता का राज यही है साहब। और इसको पालन किया है, और जो मैं पालन किया हूं, जो मैं किया हूं, आज डायमंड बना, टीम में भी डायमंड बनने वाले हैं। तो केवल साहब इस सिस्टम को जो मैंने बताया है वही किया है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूं कि आप लोग ने आशीर्वाद दिया, महागुरु जी ने मुझे आज आशीर्वाद दिया, और मैं जरूर महागुरु जी को हैंडओवर करना चाहता हूं
मेरी बातें यहीं पर समाप्त होती है और मैं एक ही रिक्वेस्ट सबसे करना चाहता हूं कि ये साहब बहुत बड़ी चीज मिली है हम लोगों को, इस दुनिया में बहुत बड़ी चीज हम लोगों को मिली है। जो लोग पाए नहीं किए वो लोग मैं कहूं कि दुर्भाग्यशाली हैं। जो पाए केवल टिके रहे, अपने साथ अपलाइन के साथ लगे रहे, अपनी टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे, टीम का शोषण नहीं किए, सपोर्ट किए, वो लोग आज ऊंचाइयों पर हैं। और मैं भी साहब इसका पालन करता हूं। महागुरु जी लोग का हर मीटिंग से, हर बात से इंप्रेस होता हूं और मोटिवेशन बना रहता है साहब। और मेरे सपनों में इतना दम है कि कोई माई का लाल मुझे हिला नहीं सकता है। मैं बहुत बड़ा सपना लेकर के आया हूं साहब और हर हालत में करके दिखाऊंगा। और ये रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से भी कि आप लोग भी साहब सदैव बने रहें सेठ साहब के साथ में, अपने मेंटरों के साथ में। सिस्टम बहुत जबरदस्त है, बनकर दिखाएंगे। थैंक यू महागुरु जी, कोट कोट प्रणाम आपको, सभी लोगों को प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। आज राधेश्याम कुशवाहा जी, आपने बिल्कुल कागर में सागर भर दिया और आज का सेशन बहुत ही सुपर डुपर हिट रहा। और आज पहले ऐसे वक्ता हैं जिन्होंने स्टेप बाय स्टेप पूरी की पूरी डिटेल में कैसे कैसे आपने काम किया और लिखित में भी बताया और मुंह से भी बताया। और मुझे ऐसे लग रहा कि आज की आपकी सक्सेस स्टोरी, सक्सेस जर्नी को सुनने के बाद बहुत सारे लोगों के लिए एक रोड मैप तैयार हो जाएगा सक्सेस का। और आपका जो कमिटमेंट है और जो आपका विश्वास है सेफ शॉप को लेके, और आपका जो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है अपलाइन के प्रति और सिस्टम और कंपनी के प्रति, काबिले तारीफ है। मैं चाहता हूँ कुशवाहा साहब के लिए दिल से ऊपर हाथ खड़े करके जोरदार तालियों से हम धन्यवाद देते हैं। तूफानों से लड़ने का हम